हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। हम लोग जानते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग गणित के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन एसएससी जीडी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा सवाल पूछा जाता है। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। आइए कि 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 420 रुपए है, तो 12 किलोग्राम चाय का मूल्य क्या होगा। ये सब छोटा छोटा सवाल होता है, सब इजी है। ऐसे सवालों को हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक से भी करते हैं और लॉन्ग ट्रिक से भी करते हैं। आइए हम लोग दोबारा क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 420 रुपए है, 12 किलोग्राम चाय का मूल्य होगा, यानी क्या होगा। ठीक है, हम माना 12 किलोग्राम चाय का मूल्य क्या है, x रुपए है। ठीक है, यानी हम लोग माने हैं, क्या माने हैं कि माना 12 किलोग्राम चाय का मूल्य, माना 12 किलोग्राम चाय का मूल्य क्या है, x रुपए है। क्या है, x रुपए है। ठीक है, यानी जो मात्रा दिया है वह किलोग्राम में दिया है और जो मात्रा यहाँ पर दिया है वो किस में दिया है, रुपए में दिया है। यानी हम कह सकते हैं कि जो मात्रा है पहली बार कितना है, 4 किलोग्राम है। ठीक है, यानी जो पहली मात्रा है 4 किलोग्राम है और जो दूसरी मात्रा है वो 12 किलोग्राम है। किसे, किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम मतलब किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम हो गया। और जो दूसरी मात्रा है, जो दूसरी मेरा मात्रा दिया है वो किसमें दिया है, रुपए में दिया है। क्या दिया है, रुपए में दिया है। पहली जो मात्रा है वह 420 रुपया दिया है और जो दूसरी मात्रा है वो हम लोग माने हैं, क्या माने हैं, x रुपए। ठीक है, क्या माने हैं कि माना 12 किलोग्राम चाय का मूल्य क्या है, x रुपए है। ठीक है, ये तुमको जो तीर का निशान दिख रहा है, इस तीर का निशान को क्या बोलते हैं, अनुलोम समानुपात। जो अनुलोम समानुपात होता है उसका तीर का जो निशान होता है वह एक ही तरफ होता है। या तो दोनों नीचे रहेंगे, या तो दोनों नीचे रहेंगे, या तो दोनों क्या रहेंगे, ऊपर रहेंगे। यानी जो अनुलोम समानुपात होता है, जो अनुलोम समानुपात होता है उसका तीर का जो निशान होता है वो एक ही तरफ होता है। या तो दोनों ऊपर रहेंगे या तो दोनों नीचे रहेंगे, लेकिन रहेंगे समान ही रहेंगे, क्योंकि इसके नाम से ही इसका काम है। इसका नाम क्या है, जो ये तीर का निशान तुमको दिख रहा है ना, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, इसका नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम है अनुलोम समानुपात। जो अनुलोम समानुपात होता है उसका जो तीर का निशान होता है वो एक ही तरफ होता है। या तो दोनों ऊपर ही रहेंगे या तो दोनों नीचे ही रहेंगे, इसके नाम से इसका क्या है, काम है। आइए दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे हैं, पढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए, सफलता शोर मचाएगी। ठीक है, सफलता समय मांगती है। ठीक है, आइए, यानी जो तुमको दिख रहा है, जो चित्र तुमको दिखाई दे रहा है, यह चित्र का नाम क्या है, क्या चित्र का नाम है। इस चित्र को हम लोग बोल सकते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी जो तुमको एक चिन्ह दिख रहा है, इस चिन्ह का नाम क्या है, क्या नाम है, इस चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चिन्ह को हम लोग बोलते हैं क्या है, समानुपात। ये अनुपात का चिन्ह है, ये समानुपात का चिन्ह है। ठीक है, यानी बाहर बाहर के गुणा करेंगे और अंदर अंदर के गुणा करेंगे। यानी 4 गुणे x बराबर 12 गुणे 420। ठीक है, तो x बराबर 12 गुणे 420 बटे 4, तो 4 कम 4 और 4 3 12, तो x बराबर क्या आ गया, 3 गुणे 420। ठीक है, तो x बराबर 3 शून्य 0 2 3 6 और 4 3 12, यानी x का मान क्या आ गया, 1260 रुपए। यानी हम कह सकते हैं कि 12 किलोग्राम चाय का मूल्य क्या आ गया, 1260 रुपए। अतः 12 किलोग्राम चाय का मूल्य क्या आ गया, 1260 रुपए। ठीक है, ऐसे सवालों को हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट में करते हैं। आइए हम लोग थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं कैसे होता है कैसे नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। 4 केजी का मूल्य क्या है, 420 रुपए है। तो पहले अगर 4 किलोग्राम चाय का मूल्य क्या दिया है, 4 किलोग्राम चाय का मूल्य क्या दिया है, 420 रुपए दिया है। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, 1 किलोग्राम का चाय का मूल्य निकालेंगे। 1 किलोग्राम चाय का मूल्य क्या होगा, क्या करेंगे हम लोग, 1 केजी बराबर 420 बटे 4, तो 4 कम 4 और 4 एक कम 4 हो जाएगा, न जाने का 0 और 4 पंजे 20, यानी 1 किलोग्राम यानी 1 केजी। 1 किलोग्राम चाय का मूल्य क्या आ गया, 105 रुपए आ गया।
अब क्वेश्चन में पूछा क्या है कि 12 किलोग्राम चाय का मूल्य क्या होगा, यानी 1 किलोग्राम चाय का मूल्य क्या आ गया, 105 रुपए आ गया। तो 12 किलोग्राम चाय का मूल्य क्या होगा, यानी हम क्या कर सकते हैं दोस्तों कि 12 में 105 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई मीन्स क्या होता है, गुणा कर देंगे। यानी जब 12 में 105 से जब गुणा करेंगे तो 1260 रुपए आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि 12 किलोग्राम चाय का मूल्य क्या आ गया, 1260 रुपए आ गया। ये तुम्हारा शॉर्ट विधि है, ये तुम्हारा लॉन्ग विधि है। आप लोग की मर्जी है, चाहे छोटा विधि करिए चाहे बड़ा विधि करिए, हम दोनों विधि आप लोग को बता दिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से अभ्यास करिए, अच्छे से रिवीजन करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।